जय हिंद बच्चों। जो है कल हमने जो बात किया था, तो कल हमने जो है देखा था, क्या देखा था? तो कल हमने देखा था, तो हम कल देखे थे जो है प्रतिहार वंश, जो है प्रतिहार देखे थे, और जो है हमने क्या देखे थे? पाल वंश। तो हमने दो वंश देख लिए थे। तो जो है बचा क्या क्या था? तो बचा था राष्ट्रकूट वंश देखने को। क्या बचा था? राष्ट्रकूट वंश। तो जो है आज हम किस पर बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश पे। किस पे? राष्ट्रकूट वंश पे। तो राष्ट्रकूट वंश पे आज हम बात करेंगे, तो इसके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रकूट के बारे में देखते हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो है 8वीं शताब्दी से लेकर, ये 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक रूल करता है। अगर हम देखें तो इसका ईस्वी में, तो यह जो है इसे हम देखेंगे तो ये जो है 750 से लेके 974 तक जो है शासन करता है। तो ये हो गया राष्ट्रकूट का क्या जो है टाइम पीरियड हो गया। फिर अगर हम राष्ट्रकूट की बात करें, तो अगर आप राष्ट्रकूट को देखोगे, तो राष्ट्रकूट के पहले आप जो है इनकी ज्योग्राफी देख लीजिए। तो राष्ट्रकूट आपको कहाँ मिलेंगे? राष्ट्रकूट आपको यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले एरिया में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप इस पे देखोगे, क्या देखोगे? इसके नीचे देखोगे, इसके नीचे, तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? इधर आपको मिलेगा गंगवंश। क्या मिलेगा? गंगवंश मिलेगा। फिर आप अगर इस तमिलनाडु वाले एरिया में देखोगे, इस तमिलनाडु वाले एरिया में यहाँ पर, तो आपको मिलेंगे पल्लव वंश। क्या मिलेंगे? पल्लव वंश। यहाँ पर पल्लव वंश मिलेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं चोल वंश। कौन आ जाते हैं? यहाँ पर चोल वंश आ जाते हैं। जब बाद में यहाँ पर चोल वंश आ जाते हैं, फिर अगर आप इसके ऊपर देखोगे, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इसके ऊपर आपको मिलेगा बेगी, जो है बेंगी में क्या मिलेंगी? जो है चालुक्य वंश। कौन मिलेंगे? जो है चालुक्य मिलेंगे। चालुक्य मिलेंगी। ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? जो है पूर्वी चालुक्य। अगर हम इस चालुक्य की स्थापना की बात करें, तो विष्णुवर्धन ने किया। किसने किया? विष्णुवर्धन ने किया था इसकी स्थापना। फिर अगर आप देखोगी, ऊपर देखोगी, इसके ऊपर देखोगी, तो आपको जो है कौन मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे प्रतिहार वंश। कौन मिलेंगे? प्रतिहार वंश। अगर आप इस जो है बंगाल में देखोगे, तो यहाँ पर आपको कौन मिलेंगे? यहाँ पर आपको मिलेंगे कौन? तो यहाँ पर आपको बताया था मैं, क्या जो है पाल वंश मिलेंगी। जो है आप अगर ज्योग्राफी में देखोगे, तो आपको ये सब मिलेंगी। तो आप देखते हो कि यहाँ पर राष्ट्रकूट है। तो अगर राष्ट्रकूट नीचे करेगा, तो या तो उसकी जो है लड़ाई किससे होगी? गंगवंश से होगी, या तो इस चालुक्य से होगी, या तो यहाँ पल्लवों से होगी, जो है बाद में चोलों से होगी। आखिर यह जो है ऊपर करेगा, तो ऊपर अगर अपने राज्य का विस्तार करेगा, तो या तो ये प्रतिहार वंश से होगी, या इधर पाल से होगी। ये कहाँ पर करेगा? यहाँ कन्नौज पे करेगा। यही सब तो करेगा। तो इसकी जो है लड़ाइयाँ किससे किससे होंगी? इन्हीं सब से होंगी। इसलिए जो है अगर आप पढ़ रहे हो, तो पहले आप उसकी ज्योग्राफी जान लीजिए। पहले आप उसके भूगोल में आप उसे यह जान लीजिए कि वह कहाँ पर है, उसके आरी बगल जो है कौन कौन है। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या? जब आप किसी चीज़ को पढ़ो, तो उसके जो है उसके दाएँ बाएँ जो है आगे पीछे उसके क्या है, कैसे नहीं है, तो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो अगर इसकी जो है देखोगी, इसके ऊपर में प्रतिहार वंश है, नीचे देखोगे गंग वंश, इधर देखोगे तो जो है चालुक्य है, नीचे देखोगे तो पल्लव वंश है, जहाँ पर क्या आ जाते हैं? बाद में चोल आ जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफी हो गई। तो अगर हम बात करें इस राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश में आप देखोगे, तो आपको मिलेंगे दंती दुर्ग। कौन मिलेंगे? दंती दुर्ग मिलेंगे। ये दंती दुर्ग क्या किए थे? अगर आप जो है पहले देखोगे, तो पहले यहाँ पर कौन थे? पहले यहाँ पर चालुक्य थे या नहीं थे? तो पहले यहाँ पे कौन थे? चालुक्य थे। तो यहाँ चालुक्य ये धीरे धीरे क्या हो गए? धीरे धीरे समय के अनुसार ये धीरे धीरे क्या हो गए? कमजोर हो गए। जब ये वीक हो गए, तो वीक रूलर हो गए, तो ये दंती दुर्ग ने क्या किया? चालुक्य को मार कर क्या किया? राष्ट्रकूट वंश की क्या किया? स्थापना किया। तो दंती दुर्ग ने क्या किया? स्थापना किया। फिर हम इसके देखते हैं, इसके पहले शासक कौन हुई। अगर इस राष्ट्रकूट के पहले शासक को देखोगे, तो आपको मिलेंगे कौन? कृष्ण प्रथम। कौन मिलेंगे? कृष्ण प्रथम। तो अगर आप कृष्ण प्रथम की बात करो, कृष्ण प्रथम को देखोगी, तो कृष्ण प्रथम मतलब इसमें किसका नाम आया है? कृष्ण। तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये किस धर्म को मानते होंगे? ये मानते होंगे वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले ये लोग होंगे। जो इनके नाम से ही पता चल रहा है, क्या जो है कृष्ण प्रथम। कृष्ण, कृष्ण किसका नाम है? अगर आप कृष्ण नाम देखोगे, तो कृष्ण जो है भगवान का नाम है। तो आप कृष्ण को देख के ही जान सकते हो या किस धर्म को मानते होंगे। तो इसी को मानते होंगे। अगर आप कृष्ण प्रथम को देखोगे, किसको देखोगे? कृष्ण प्रथम को। यहाँ पर कौन है? कृष्ण प्रथम को। तो कृष्ण प्रथम यहाँ राष्ट्रकूट पे है। तो ये क्या करते हैं?
कृष्ण प्रथम को अगर आप देखोगी तो कृष्ण प्रथम जो है उत्तर पर जो है आक्रमण नहीं करती, उत्तर पर नहीं करती। इधर देखोगे तो नीचे गंग मिलेंगे, इधर देखोगे तो पल्लव मिलेंगे, इधर देखोगे तो चालुक्य मिलेंगे। ये इन तीनों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, इन तीनों पर करते हैं। ये उत्तर की तरफ विस्तार नहीं करते। अगर आप इन्हें देखोगे तो ये देखने से किस धर्म को लगते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। इन्हीं के समय में क्या होता है, आपको एक मिलेगा कैलाश मंदिर। क्या मिलेगा, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आप जो है गूगल पर या किसी पर जाके क्या करिएगा, ये जो है यूट्यूब पर कहीं पर जाके देखिएगा तो ये कैलाश मंदिर एक जो है बहुत सुंदर मंदिर है, जो है बहुत ही क्या है, जो है भव्य मंदिर है। तो आप देखिएगा तो कैलाश मंदिर में क्या हुआ है, ये पहाड़ों को जो है काट कर बनाया गया। अगर पहाड़ों को काट कर बनाया गया, आप देखोगे जिस तरह बनाया गया है तो वह जिस कलाकारी के साथ बनाया गया वो जो है एक दिन में जो है डेवलप नहीं हुआ है, उसे डेवलप होने में क्या लगा है, समय लगा है। तो आप देख सकते हो कैलाश मंदिर क्या है, जो है बहुत ही अच्छी मंदिर है। तो ये कृष्ण प्रथम हो गए। तो कृष्ण प्रथम के बारे में हम देख लिए। अगर हम देखेंगे दूसरी को, कृष्ण प्रथम हो गए और अब हम देख रहे हैं दूसरे शासक को। कृष्ण प्रथम हमने देख लिया। अब जो है कौन आएंगे, तो अब आएंगे जो है ध्रुव। कौन आएंगे, ध्रुव। तो ध्रुव आएंगे। तो ध्रुव का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो ये कब से कब तक है, ये 780 से लेकर रहते हैं, 780 से लेकर 793 तक रहते हैं ध्रुव की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये उत्तर पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। उत्तर पर ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो ध्रुव यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, राष्ट्रकूट है। तो ये जब ध्रुव उत्तर में करते हैं हमला कन्नौज पर, तो कन्नौज पर जब ये आक्रमण करते हैं, कन्नौज पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पर कौन थे, वत्स राज्य थे। तो वत्स राज्य जो है इससे पहले हमने आपको बताया भी था इनके बारे में। तो जो है यहाँ पर कौन है, वत्स हैं। तो जब यहाँ पर वत्स हैं तो ये क्या करते हैं, वत्स को हराते हैं और कन्नौज को जीतते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ये तीनों हैं, ये तीनों क्या बना लेते थे, जो है गुट बना लेते थे, जो है गठबंधन बना लेते थे। और गठबंधन बना के क्या करते थे, इनके नीचे वाले एरिया पे जो है ये लोग जो है आक्रमण करने लगते थे। तो यहाँ से इन्हें कन्नौज छोड़कर यहाँ भाग के आना पड़ता था। क्यों भाग के आना पड़ता, क्योंकि इनके पास इतना संसाधन नहीं था कि ये जो है यहाँ पर बैठ के इतना दूर जो है कंट्रोल कर सके। इनके पास इतना संसाधन नहीं था, इसलिए क्या करते थे, इन्हें छोड़कर वापस आना पड़ता था। तो ये हो गए ध्रुव। ध्रुव के बाद अगर आप देखोगे, ध्रुव के बाद अगर आप देखोगे तो कौन आते हैं, ध्रुव के बाद आते हैं जो है गोविंद तृतीय। कौन आते हैं, गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद देखोगे तो कौन आते हैं, गोविंद तृतीय। इनका टाइम पीरियड देखोगे तो 793 से लेकर जो है 814 तक इनका क्या है, टाइम पीरियड है। किसका, तो गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय क्या करते हैं, इनके समय में भी वही होता है। क्या होता है, ये जो है कन्नौज पर क्या करते हैं, जो है कब्जा करते हैं, लेकिन नीचे से ये लोग क्या करते हैं, जो है आक्रमण करने लगते हैं, जिससे इन्हें फिर क्या होना पड़ता है, जो है वापस लौट के आना पड़ता है। इनके समय में भी वही होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे तो कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं जो है अमोघ वर्ष। कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष को अगर आप देखोगे इनके टाइम पीरियड को, तो इनके टाइम पीरियड क्या है, 814 से लेकर 814 से देखोगे आप जो है 878 के लगभग रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो है हमारे पास जितना है हम उतने में रहेंगे, हम राज्य विस्तार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इन्हें पता था अगर जो है ये हमारा ही है। अच्छा आप बताओ कि जो है ये जो है जीता गया था, नहीं जीता था, जीता था। इधर आप देखोगे ये पल्लव को जीता था, इधर आप गंग वंश को देखोगे तो जीते थे या नहीं जीते थे, कौन जीता था, तो कृष्ण प्रथम जीते ही थे। तो इसने कहा कि हम उत्तर में क्या करेंगे, जो है राज्य विस्तार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम उत्तर में जाएंगे तो ये नीचे से इस पर करने लगेंगे, तो इसलिए क्या होगा, घाटा होगा। इसलिए ये क्या किया, हम राज्य विस्तार नहीं करेंगे। ये जो है बात किसके बारे में, जो है अमोघ वर्ष के बारे में। फिर इसके जो है अगले शासक को आप देखोगे, इसके अगले शासक में कौन आते हैं, जो है इंद्र तृतीय आते हैं। कौन आते हैं, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, तो इंद्र तृतीय को अगर आप देखोगे, इंद्र तृतीय को, तो इंद्र तृतीय क्या करते हैं, इंद्र तृतीय को यह पता था, क्योंकि ये जितने बार कन्नौज पे गए हैं तो क्या हो रहा है, ये जो है कन्नौज पे जा रहे हैं तो इनके राज्य को नीचे से ये लोग जो है कर रहे हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ रहा है, जो है वहाँ से लौट के आना पड़ रहा है।
क्यों लौट के आना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता नहीं है ना कि ये जो है दो जगह पर जो है देख सकें। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो है कन्नौज से फिर वापस आना पड़ रहा है। तो ये क्या किए, ये जो है कन्नौज पर किए आक्रमण, लेकिन कन्नौज को लूटे और कन्नौज को लूट के फिर वापस चलाए। ये इंद्र तृतीय के बारे में हो गया। फिर हम अगले शासक के बारे में देखते हैं। तो कौन आते हैं? कृष्ण तृतीय। कौन आते हैं? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम थे तो ये कृष्ण कौन है? कृष्ण तृतीय हैं। तो कृष्ण तृतीय को आप देखोगे तो इनका जो है क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर राष्ट्रकूट हैं। तो यहाँ पर पहले पल्लव थे। तो यहाँ पल्लव की जगह पर, पल्लव को हराकर यहाँ पर कौन आ चुका था? यहाँ पर चोल आ चुके थे। कौन आ चुके थे? चोल आ चुके थे। तो यहाँ पर कृष्ण तृतीय को आप देखोगे तो कृष्ण तृतीय क्या करते हैं? अगर आप चोल वंश में देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा कौन? पारंतक। कौन मिलेगा? पारंतक प्रथम मिलेंगे। कौन मिलेंगे? जो है पारंतक प्रथम मिलेंगे। तो जो ये कृष्ण तृतीय है इन्हें क्या करता है? जो है हराता है। इन्हें क्या करता है? हराता है। तो जब इन्हें हराता है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जो है ताककोलम का युद्ध। क्या कहते हैं? ताककोलम का युद्ध। क्या कहते हैं? जो है तककोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? तक्कोलम का युद्ध होता है। तो यह जब होता है युद्ध तो कृष्ण तृतीय क्या करते हैं? ये तमिलनाडु में इसके जगह को क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। इसकी जगह को जब ये कब्जा कर लेते हैं तो इस जगह का नाम लिख लीजिएगा। उसका नाम था जो है तोंडमंडलम। क्या था? उस जगह का नाम था क्या? तोंडमंडलम। तोंडमंडलम पर ये क्या कर लेते हैं? अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में? इनके बारे में। तो इसके बाद आप देखोगे तो आपको मिलेगा जो है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जो है 973, जो है 973 से 74 तक क्या होता है? ये राष्ट्रकूट खत्म हो जाता है। और जब राष्ट्रकूट खत्म हो जाता है तो यहाँ पर कौन आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है कल्याणी, जो है कल्याणी चालुक्य आ जाता है। क्या आ जाता है? तो यहाँ पर आ जाता है राष्ट्रकूट की जगह पे कल्याणी चालुक्य आ जाता है। यहाँ पर कौन आ जाता है? कल्याणी चालुक्य आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया राष्ट्रकूट के बारे में। अगर आप राष्ट्रकूट के बारे में इतना आपने देख लिया, अब आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए, तो जो है अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? जो है चोल वंश के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? चोल वंश के बारे में। हम किसके बारे में अब शुरू करने जा रहे हैं? चोल वंश के बारे में। चोल वंश, चोल वंश के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं चोल वंश। चोल वंश का अगर आप समय देखोगे, चोल वंश का समय कितना होता है? तो ये 850 में आते हैं। 850 से 1210 तक रहते हैं। ये हो गया चोल वंश। अगर आप चोल वंश को देखोगे, चोल वंश को देखोगे तो यहाँ पर चोल वंश आए हैं। तो अगर आप चोल वंश के बारे में देखोगे तो आपको यहाँ पर कौन मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहे हैं चोल वंश। मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? यहाँ पर आपको मिल रहे हैं चोल वंश। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन मिले हैं? जो है बेंगू के चालुक्य मिलेंगे। कौन मिलेंगे? बेंगू के चालुक्य मिलेंगे। यहाँ पर बेंगू के चालुक्य हो गए। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है यहाँ से कौन खत्म हो गया? राष्ट्रकूट खत्म हो गए। तो हमने आपको क्या बताया? यहाँ पर आपको कल्याणी चालुक्य मिलेंगे। कौन मिलेंगे? कल्याणी चालुक्य मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन मिलेगा? कल्याणी चालुक्य मिलेगा। इधर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? चेर वंश मिलेगा। कौन मिलेगा? चेर वंश मिलेगा। यहाँ पर आपको चेर वंश मिलेगा। अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा पांड्य वंश। कौन मिलेंगे? पांड्य वंश। पांड्य वंश से मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिलेंगे पाल वंश। कौन मिलेंगे? पाल वंश। तो ये तो हो गई, इसकी क्या हो गई? ज्योग्राफी हो गई। अगर आप इधर दक्कन के समय में देखोगे, दक्कन के पठार पे यहाँ जो है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कौन? यहाँ पर आपको मिलेंगे परमार वंश। कौन मिलेंगे? परमार वंश। तो हम किसके बारे में देख रहे हैं? चोल वंश के बारे में। तो हम शुरू क्या कर रहे हैं? चोल वंश की। यहाँ पर गिट गए जो है 850 से लेके 1210 इसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर क्या होता है? अगर हम चोल वंश की स्थापना की बात करें तो कौन इसका करता है स्थापना? तो विजय आलिया। विजय आलिया इसकी क्या करते हैं? इसके संस्थापक हैं। विजय आलिया क्या है? इसके संस्थापक हैं। तो विजय आलिया इसके क्या है? संस्थापक हैं। तो यहाँ पर आप अगर पहले देखोगे तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले कौन था? जो है पल्लव वंश था।
यहाँ पर पल्लव वंश था, तो ये पल्लव वंश में क्या करता था, ये पल्लव वंश में रहता था। तो विजय आलिया पल्लव वंश में रहता था, तो ये क्या किया, इससे जो है ये पल्लव वंश में रहता था, तो इन दोनों ने मिलकर जो है पांड्य को हराया था। यहाँ के राजा और ये इन दोनों ने मिलकर जो है पांड्य को हराया था। तो जब पांड्य को हराया था तो पल्लव वंश का जो राजा था, ये राजा खुश हो गया, और खुश होके क्या किया, जो है विजय आलिया को कहा, क्या कहा कि जो है आप जो इधर का क्षेत्र है, किधर का, जो है यहाँ पर जो है कौन थे, पल्लव वंश, तो ये कहा जो इधर का क्षेत्र है इस पर आप क्या करो, जो है हम तुम्हें दे रहा हूँ, जो है आप रूल करो। इतना खुश हो गया था। तो विजय आलिया ने जब बाद में कमज़ोर पड़ा तो यहाँ पर क्या की, चोल वंश को की स्थापना कर दी। तो विजय आलिया क्या किए, जो है चोल वंश के संस्थापक हैं। ये हो गया विजय आलिया। विजय आलिया के बाद आप देखोगे कौन आता है, जो है आदित्य प्रथम। कौन आते हैं, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम आते हैं। आदित्य प्रथम क्या होते हैं, पारंतक जो है आदित्य प्रथम। फिर आदित्य प्रथम बहुत कुछ काम नहीं करते ये। फिर इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं पारंतक। कौन आते हैं, जो है पारंतक आते हैं, पारंतक प्रथम। तो पारंतक प्रथम के बारे में हमने अभी आपको बताया। क्या बताया, ये क्या करते हैं, पारंतक प्रथम क्या करते हैं, इनसे युद्ध होता है। किससे होता है, कृष्ण से। इनसे किससे होता है, कृष्ण तृतीय से इनका युद्ध होता है, नहीं होता। जब इनका कृष्ण तृतीय से इनका युद्ध होता है पारंतक का, तो यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था, यहाँ पर युद्ध हुआ था जो, उसे हम क्या कहे थे, तक्कोलम का युद्ध। क्या कहे थे, तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध कहे थे। तो जब ये युद्ध हुआ था तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया था, इनके एक बड़े हिस्से को क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया था। क्या कर लिया था, जो है अपने कब्जे में कर लिया था। इनके बड़े हिस्से को क्या किया था, जीत लिया था। तो यहाँ पर बड़ा हिस्सा जो किया था उसका नाम क्या था, तोंड मंडलम। क्या था, तोंड मंडलम। उस पर क्या किया था, कृष्ण तृतीय ने कब्जा कर लिया था। ये तो हो गया जो है इनके बारे में, किसके बारे में, कृष्ण तृतीय। तो जब कृष्ण तृतीय के बारे में ये हुआ तो कृष्ण तृतीय ने क्या किया, जो है अपने आसपास के एरिया को इसने क्या किया था, इसने अपने आसपास के एरिया को, इनको भी हराया, इनको भी हराया, इनको भी हराया, ऊपर भी हराया। तो इसने हराया था। तो यहाँ पर कृष्ण तृतीय यहाँ पर हराया था। तो फिर ये अपने आप को क्या कह रहा था, ये अपने आप को जो है मदुरई कोंड कहा। क्या कहा, अपने आप को इसने एक उपाधि दी। क्या दी, जो है मदुरई कोंड कहा। क्या कहा, मदुरई कोंड कहा। मदुरई कोंड मतलब क्या होता है, कोंड मतलब जो है विजेता। कोंड मतलब क्या होता है, विजेता। ये हो गया इसके बारे में। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या, इसके बाद आते हैं कौन, सुंदरपाल। कौन आते हैं, सुंदर चोल। कौन आते हैं, सुंदर चोल। सुंदर चोल, सुंदर चोल आते हैं। तो सुंदर चोल क्या करते हैं, राष्ट्रकूटों। क्या करते हैं, सुंदर चोल राष्ट्रकूटों। जो ये सुंदर चोल थे, अगर आप देखोगी तो ये जो थे यहाँ पर पारंतक क्या किए थे, जो है ये जो है तोंडर मल जो था, जो है तोंड मंडलम, इसको क्या किए थे, ये जो है हार चुके थे। तो ये किसके कब्जे में चला गया था, तो ये राष्ट्रकूट के कब्जे में चला गया था। तो जब ये राष्ट्रकूट के कब्जे में चला गया था तो ये सुंदर चोल ने क्या किया, ये जो तोंड मंडलम है, ये जो तोंड मंडलम है, इसको क्या किए, तोंड मंडलम, इसको क्या किए, ये जो है वापस लाए थे। ये सुंदर चोल के बारे में हो गया। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं उत्तम चोल। इसके बाद आते हैं कौन, उत्तम चोल। उत्तम चोल, उत्तम चोल। तो उत्तम चोल कोई बहुत बड़ा वैसे काम नहीं करते, तो इसके लिए फिर इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद आते हैं एक मजबूत एवं ताकतवर राजा आता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज प्रथम। राज प्रथम, राजाओं का राजा, राज प्रथम। ये क्या करता है, ये जो है सबको हराता है। ये क्या करता है, सबको हराता है। ये जो है उड़ीसा तक भी जाता है, जो है बंगाल तक भी जाता है, ये जो है श्रीलंका को भी हराता है। तो ये क्या करता है, तो ये जीतता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, राज प्रथम। तो जो है अब हम देखेंगे इसके आगे कल। तो जो है तो हम जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। तो जितना हम बताया हूँ तो हमें उम्मीद है कि जो है आपको समझ में आया होगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पे रखता हूँ। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।